हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा इस जीके सीरीज के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, उसमें हम देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, वो भी ट्रिक के साथ में। देखिएगा, वैसे तो ये मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये 10 के 10 जो क्वेश्चन है, ये 10 के 10 क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से नहीं है, बुक के अंदर से ही लिखे हैं। लेकिन बुक के अंदर तो 10 नहीं, आपको कम से कम हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब याद ही नहीं होता तो उसका मतलब क्या निकलेगा। और यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन लिख के आता हूँ, लेकर के आता हूँ, वो सारे के सारे आप लोगों को अभी देखते ही देखते क्वेश्चन आपको याद करवाऊंगा। तो देखिएगा किस तरीके से हमारी ट्रिक चलेगी। मैं जिस तरीके से आप लोगों को चाहे वर्ड टू वर्ड रिलेट करवाऊं, चाहे कोई पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट करूं, आप उसी तरीके से मेरे साथ चलते रहिएगा और देखिए आप देखते ही देखते इन क्वेश्चंस को कैसे याद करते हैं। सुनो जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या है। तो देखो, भारत का क्या है दोस्तों, हॉकी। आप कहोगे सर लिखा हुआ है, ये तो बुक के अंदर बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, लेकिन याद कैसे करें। अरे भाई देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, आप जानते हैं। अब थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर एक ट्रिक बनाने की कोशिश करो कि भारत है वो, भारत आज के टाइम में इस पूरे के पूरे विश्व के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा मजबूत बना चुका है। इस बात से आप वाकिफ हैं कि भारत है, उस भारत ने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है विश्व में। अब भारत के अंदर इतनी ताकत है कि भारत पूरे विश्व को अपने आगे हाँक सकता है। ठीक है, भारत ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि भारत पूरे विश्व को अपने आगे करके अबे हाँक सकता है। और हाँकने से क्या बन गया, देखो, हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, हॉकी। अब भारत का तो याद हो गया, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। सर इसको कैसे याद करें। अरे भाई एक बात बताओ, ये भारत है, ये भारत का बेटा ही तो है पाकिस्तान है, कहीं दूसरी जगह से थोड़ी आया। भारत से ही तो पैदा हुआ था पाकिस्तान, भारत का बेटा है। अब एक बात बताओ कि बाप इतना ताकतवर है तो भाई बेटा भी तो होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आज पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि विश्व को हाँक ले, लेकिन फिर भी जिसका बाप इतना ताकतवर होगा तो बेटा भी भाई अपनी धौंस तो दिखाएगा ही यार, होता है ना ये। तो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। बोलो याद हुआ कि नहीं। एक बार फिर देखिएगा, भारत है, उस भारत ने अब अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि पूरे विश्व को अपने आगे हाँक सकता है। तो हाँकने से क्या बन गया, हॉकी। ये तो याद हो गया। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी। कैसे कि भारत है, इस भारत का बेटा कौन है, पाकिस्तान। और जब बाप इतना मजबूत है तो भाई बेटा तो होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट देखो, स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांड युद्ध। एक बात बताओ, सांड देखियोड़ा है ना अपना, अरे अपना ये बारे मतलब जो आवारा है खगड़ अंड है ना। तो सांड, सांड होता है, उस सांड के सींग क्या होते हैं, पन्ने होते हैं भाई। ये लो, सांड के सींग कैसे, पन्ने होते हैं। और एक बात सोचो, जब सांडों की लड़ाई हो रही हो, सांडों का युद्ध हो रहा हो, तो एक दूसरे को पेन तो होगा ही। पेन का मतलब ही क्या होता है, PAIN। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, पीड़ा, है ना। तो ये देखो यहां से तो निकल के आया पेन, यानी कि स्पेन। तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, सांडे युद्ध। जैसे ही स्पेन नाम आपने देखा तो यहां से आप पकड़ोगे पेन, यानी पेन। तो पेन कब होता है, जब सांडे लड़ते हैं, एक दूसरे के सींगे घुस होते हैं, तब क्या होता है, पेन होता है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांड युद्ध। नेक्स्ट देखो, जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो। देखो नाम के अंदर ही छुपा हुआ है, जापान किसकी साउंड है, जय की। और यहाँ पे जूडो किसकी साउंड है, जय की। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट।
अब देखो सर कैसे याद करें। एक चीज तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड के का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ब्रिटेन। क्या नाम है, ब्रिटेन, है ना। तो अब देखो यहां पे आप लोग अगर थोड़ा सा साउंड मिलाओगे ना, तो यहां पे देखो साउंड क्या निकल रही है, ब्री निकल रही है ना, ब्री। और यहां पे क्री, ये लो, है ना। यहां पे तो ब्री, यहां पे क्री, क्योंकि ब्री से ब्रिटेन और क्री से क्रिकेट। वैसे अगर देखा जाए तो देखो टेन, है ना, तो यहाँ पे कैट, तो ये भी वाली जो साउंड है, साउंड मिल रही है। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, क्रिकेट। दूसरा अगर आप एक चीज और निकालो, एक दूसरी ट्रिक निकालो, तो आप ये निकाल सकते हो। देखो किसकी बात हो रही है इंग्लैंड की। और इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसने कुछ सालों पहले ही पूरे के पूरे विश्व पे राज किया था। मानते हो ना, अपने भारत पे भी इंग्लैंड का राज था, तो पूरे विश्व पे इसने राज किया। क्यों, ये कैट की तरह से चालाक था। कैट का मतलब क्या होता है, कैट मानी बिल्ली, है ना। यानी कि ये कैट की तरह से चालाक था, इसीलिए तो इसने राज किया भाई। नहीं तो बाकी कोई ऐसी औकात है क्या इसमें। क्यों, क्योंकि ये कैट की तरह से चालाक था। तो कैट से क्या बन गया, क्रिकेट। तो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। चाहे तो इस ट्रिक से याद कर लो, और चाहे ये ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड को, तो यहाँ पे साउंड ब्री और यहाँ पे क्री, तो ब्री से ब्रिटेन, क्री से क्रिकेट बन गया भाई। नेक्स्ट देखो चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पे देखो टेनिस है, इस टेनिस से क्या साउंड निकल रही है, टेनिस यानी फिनिश। क्या निकल रही है, फिनिश। फिनिश का मतलब ही क्या होता है, खत्म हो जाना। फिनिश मतलब है खत्म हो जाना। एक बात बताओ, चीन है, उस चीन से आप कोई भी माल खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, आप याद रखो कि चीन का माल ज्यादा टिकाऊ नहीं होता भाई। चीन का माल है ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। उस चीन के माल को आप जैसे ही टेबल पे भी रखोगे ना, तो वो फिनिश हो जाएगा। चीन का माल है, और चीन के माल को तो आप टेबल पे भी रखोगे ना, तो भी वो फिनिश हो जाएगा। और फिनिश से क्या निकला, टेनिस। यानी कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट देखो फ्रांस। फ्रांस का क्या है, फुटबॉल। देखो साउंड ही मिल रही है, यहाँ पे फ्रांस में फै की साउंड है, और फुटबॉल में भी फै की साउंड है। दोनों साउंड आपस में मिलाने की कोशिश करो। फ्रांस फुटबॉल, फ्रांस फुटबॉल। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। नेक्स्ट देखो ब्राजील। तो ब्राजील है, इस ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं। यहाँ पे देखो साउंड क्या नहीं है, ब्राजील यानी बड़ा झील। और एक बात याद रखो कि झील जो होता है, इस इंग्लिश का एक वर्ड होता है जीलियस। इंग्लिश का एक वर्ड है जीलियस। जीलियस का मतलब ही क्या होता है, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला। तो एक बात बताओ भाई, जो दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला है, वो कभी ऊंचा उठ सकता है क्या, कभी नहीं उठ सकता। वो लोगों के फुट में ही पड़ा रहेगा। फुट का मतलब क्या होता है, पैर। फुट का मतलब क्या होता है, पैर। अरे भाई बड़ा झील, जो बड़ा जीलियस होता है ना, वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता, वो हमेशा लोगों के फुट में ही पड़ा रहता है। तो फुट का मतलब क्या होता है, फुटबॉल। तो देखो भाई ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूएसए। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। एक बात बताओ, यूएसए है, अमेरिका है, ये अमेरिका आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। मानते हो इस बात को, यूएसए यानी अमेरिका है, ये विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। अरे भाई शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली क्यों बना, जिसका बेस ज्यादा अच्छा था।
जिसका बेस ज्यादा अच्छा था, जिसका बेस ही कमजोर हो, जिसकी नींव ही कमजोर हो, वो शक्तिशाली नहीं बन सकता भाई, नहीं बन सकता ना। तो ये यूएसए है, इस यूएसए के इतने शक्तिशाली बनने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसका बेस ज्यादा मजबूत था। तो बेस से क्या बन गया? बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। क्या है? कबड्डी। देखो बांग्लादेश में क्या वर्ड छुपा हुआ है? एक है बंगला। अरे बंगला, बंगला कैसा होता है? बंगला बड़ा होता है भाई, बंगला बड़ा होता है। तो ये लो बंगला कैसा होता है? बड़ा होता है। ये लो बड्डा, बड्डी है ना, बड्डा या बड्डी, तो यानी बड्डी से कबड्डी। तो बांग्ला होता है, वो बांग्ला कैसा होता है? बांग्ला बड़ा होता है। और बांग्ला बड़ा होता है तो बड्डा से क्या बन निकल के आया? ये बड्डी यानी कि कबड्डी। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? कबड्डी। एक बार के लिए रिवीजन देखिएगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। कैसे निकाला? कि भारत आज विश्व के अंदर अपने आप को इतना मजबूत बना चुका कि ये पूरे विश्व को अपने आके हाँक सकता है, और हाँकने से क्या बन गया? हॉकी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी। कैसे याद किया? पाकिस्तान किसका बेटा है? भारत का। अरे जिसका बाप इतना मजबूत होगा तो बेटा भी हाथ पांव तो मारेगा ही भाई, वो भी तो हाँकने की कोशिश करेगा, चाहे वो हाँक ना सके लेकिन फिर भी हाँकने की कोशिश तो करेगा। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी। स्पेन, तो पेन कब होता है? पहनने क्या होते हैं? पहनने होते हैं सांड के सींग। तो ये लो सांडे युद्ध। जापान, जापान का जूडो। जापान में जय की साउंड, जूडो में जय की साउंड, जापान का जूडो। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। और ब्री से क्या बना? ब्रिटेन। और क्री से क्या बनाया? क्रिकेट। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। वैसे दूसरी ट्रिक देखें तो आपको पता है कि इंग्लैंड इतना ज्यादा चालाक था, किसकी तरह से? कैट की तरह से, तभी तो पूरे विश्व पे राज किया इसने। तो यानी कि कैट की तरह से, कैट से क्या बन गया? क्रिकेट। तो ये लीजिए इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। चीन, चीन का माल ऐसा होता है टेबल पे रखते ही फिनिश, और फिनिश से क्या बन गया? टेनिस। तो देखो टेबल है टेनिस। फ्रांस, फ्रांस का फुटबॉल। फ्रांस में फै की साउंड, फुटबॉल में भी फै की साउंड। ब्राजील, ब्राजील का भी फुटबॉल। ब्राजील से क्या बनाया हमने? बड़ा झील। और झील का मतलब क्या होता है? जीलियस यानी ईर्ष्यालु। तो दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ जो ईर्ष्या रखेगा, जो जीलियसनेस रखेगा, तो वो लोगों के फुट में ही पड़ा रहेगा, लोगों के पैरों में ही पड़ा रहेगा, वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। तो यानी ये भी फुटबॉल। यूएसए, यूएसए का बेसबॉल। यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि उसका बेस मजबूत था, और बेस से क्या बन गया? बेसबॉल। बांग्लादेश का कबड्डी। अरे बांग्ला से क्या निकाला? बंगला। और बंगला क्या होता है भाई? बड्डा होता है। और बड्डा से बनी बड्डी, और बड्डी से बना कबड्डी। तो ये लो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बोलिएगा मेरे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी ये क्वेश्चन आपको करवाए, ये आपको कैसे लगे? मैं वादे से कह सकता हूं एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हो और आपने मन करके अगर क्लास ली है तो वो क्वेश्चन आपके याद ना हो। थोड़ा सा इस वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइज करके देख लिया करो बस। मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है? आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट।